हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए आपको पहले ये फॉर्मूले देखने होंगे। सबसे पहले आप इसको देखें, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, कॉसिक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ये 6 फॉर्मूले हैं आपके पास और ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और आप इसको एक बार याद कर लेंगे और इसका ट्रिक भी होता है जो मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। और इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल को समझना होगा, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। इसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल में कोई एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री का हो। तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है और ये 90 डिग्री का हो गया, हमने बना दिया। इसका मतलब कि ये आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। इसके वर्टेक्स को लिख दीजिए, ए बी सी दिखा दीजिए। और इसके साइड्स जो हैं, इन तीनों साइड्स के कुछ नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको हम जो राइट एंगल के ठीक सामने होता है, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस कहते हैं। इसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। बाकी बचे दो वो होते हैं, एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये थीटा पे डिपेंड करता है। ये जो थीटा है, ये जो एंगल्स दिए हुए हैं साइन कॉस टेन, इन सब के आगे ये जो इस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ इन दोनों के पास ए या सी एंगल जो दिख रहे हैं, ये वर्टेक्स है, यहाँ एंगल है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थीटा जरूर लेना पड़ेगा। अगर आप ले लेते हैं तो ये पता चल जाएगा कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो यहाँ मैं कहीं एक थीटा लेता हूँ, मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ थीटा ले रहा हूँ। तो यहाँ थीटा है, इसका मतलब इसके जो साथ में होता है, साथ में जो साइड होता है, जो ये साइड BC है, ये साथ में है, इसलिए इसको हम बेस कहते हैं। इसका हिंदी नाम आधार होता है। इसको हिंदी में हम आधार कहते हैं। और ये होता है परपेंडिकुलर। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर इसको हिंदी में हम लंब कहते हैं। इसको हिंदी में हम लंब कहते हैं। इन सबको शॉर्ट में हम, अगर ये जो हाइपोटेनस है इसको हम शॉर्ट में H लिखते हैं, बेस को शॉर्ट में B लिखते हैं, और जो परपेंडिकुलर है इसको हम शॉर्ट में P लिखते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे और एक बार रिपीट भी कर रहा हूं मैं। ये थीटा है तो ठीक इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस जो है साथ में होता है। अगर थीटा को यहाँ रखा जाए ए के पास में, तो ये हमारा ये वाला BC है जो बेस है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। ये थीटा पे डिपेंड करता है। तो थीटा यहाँ है इसलिए परपेंडिकुलर यहाँ है। अगर थीटा यहाँ होता तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाता, और बेस यहाँ हो जाता अगर थीटा यहाँ होता तो। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को आप रिपीट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए इसको। फिर इसको समझने के लिए एक थ्योरम है जो पाइथागोरस थ्योरम है, आप पढ़े होंगे बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार उसको देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये जो H है आपका, फिर ये B है, ये P है, इसी पे मतलब है वो, इसी का रिलेशन बताता है। ये आपका देखिए थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको। H² इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखिए आप।
एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें एच अगर हमें फाइंड करना हो, अगर पी और बी दिया हो हमारे पास, पी और बी दिया हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे और इधर रूट हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम रख देते हैं तो हमारा ये h का वैल्यू आ जाएगा। फिर अगर p का निकालना हो तो h है h स्क्वायर, b को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, p अगर हम इधर से भी जैसे इसका स्क्वायर हटाया और इधर रूट हो गया, तो वैसे ही इसका भी अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे ही इधर हम पी हो गया, बी का निकाल देते हैं। तो बी जो है डायरेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट, ये एच स्क्वायर माइनस पी उधर जाएगा तो प्लस में है ही, तो ये माइनस में हो जाएगा आपका ये पी स्क्वायर। बी का स्क्वायर जब हटेगा फिर वैसे ही जैसे हुआ है 18 हो जाएगा वैसे ही। फिर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है बस आपको ध्यान यही देना है, और ज़्यादातर आप इसको देखेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और फॉर्मूला तो है ही उसका, उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, हो जाएगा। और ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूले जो आपके 3 फॉर्मूले हैं, ये और ये, आप इन तीनों फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा इस चैप्टर में। और ये इसी पे डिपेंड करेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इसी पे मिलेगा, आप इसी पे करेंगे। चलिए, थैंक यू।